जर्मनी के मिनिस्टर साहब अब फाइनली जाग गए हैं। जर्मनी के मर्क कह रहे हैं कि भाई ये जो ईरान की रेजिम है ये यूरोप के लिए खतरा है और ये एक आतंकवादी रेजिम है। जो ब्रैड कूपर भी कह रहे हैं भाई आतंकवादी 300 बार हमला करते हैं बेगुनाह लोगों पे, एक बार, दो बार, चार बार गलती होगी, 300 बार गलती होगी क्या तुमसे? पर जर्मनी का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा सर एक बात बताओ, अरे अमेरिका भाई हमारे पास छोटे मोटे कुछ फ्रिगेट्स हैं, तुम्हारे पास इतनी बड़ी नेवी, इतना बड़ा एयरफोर्स है, अब हमारी ये छोटी मोटी नेवी साहब आके क्या करेगी जो अमेरिकन नेवी नहीं कर पाती? समझ रहे हो ना? हाथ धोने वाली बात है। तुम लड़ो यार, तुम बड़े आदमी, तुम लड़ो। पर ट्रम्प मानेगा नहीं। ट्रम्प ने कहा भाई ये अगर नेटो नहीं आया तो उसकी हालत आने वाले टाइम में खराब होगी। तेहरान में अटैक पे अटैक हो रहे हैं। अब ये A-10 जो इनके एयरक्राफ्ट थे ये यूएस पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और ग्राउंड असॉल्ट कर रहे हैं। A-10 थंडरबोल्ट्स। तेहरान में काफी नुकसान हो रहा है। इंफॉर्मेशन एक इनका तेहरान में एक पुलिस, अब जो नया टारगेट है वो ये साइबर पुलिस स्टेशन। साइबर पुलिस स्टेशन हुआ जो कहता है अच्छा तुम सोशल मीडिया पे भी करोगे तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें एग्जीक्यूट कर लेंगे, जिसकी धमकी कल वो IRGC का कमांडर देगा। अगर तुमने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट मारा, विल फाइंड यू वेयर यू आर, विल एंड विल एग्जीक्यूट यू। तो उनको लेके ये जो वाद विवाद हो रहा है, उन साइबर पुलिस स्टेशनों को अटैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। और न्यूयॉर्क में रैली तो हुई है छोटी, पर 2.5 लाख लोगों की नहीं हुई है, न्यूयॉर्क में हुई है और यहाँ लंदन में हुई है। ईरान अपने सबसे बड़े मिसाइल चला रहा है। उनके फ्रैगमेंट्स जो मिल रहे हैं इजराइल में, उनको देखते हुए लग रहा है इससे बड़े मिसाइल ईरान के पास नहीं है। और अगर वो कह रहा है कि अब ये वाली मिसाइल चलानी है, वाली, भाई दहेज की भी मिसाइलें निकाल दी, अब दहेज में भी कुछ नहीं बचा, मिसाइलें चला रहे हैं। साइबर पुलिस का अल मर्दान सिटी, मर्दान में जो सिटी है उसमें भी टारगेट किया गया है, हेडक्वार्टर। अब अगराची कह रहे हैं कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। हमारे कियर स्टामर साहब भी पिक्चर में आ गए, कह रहे हैं यार ये तो मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट तो ठीक है पर हम यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ सकते, हमें यूक्रेन के लिए लड़ना पड़ेगा। और जब तक ग्रेट ब्रिटेन ऑयल और एनर्जी में सक्षम न हो, टायरेंट्स लाइक पुतिन एंड टायरेंट्स लाइक खमेनी विल कीप ऑन डूइंग द एनर्जी अटैक्स। तो पुतिन को खमेनी से कंपेयर कर लिया उन्होंने। तो अब ये यहाँ IDF कह रहा भैया लोगों को लेबनान में जाओ, घर छोड़ो, और हम आपका क्षेत्र लेने आए हैं। ग्राउंड असॉल्ट शुरू हो गया है। ईरान के आसपास कुछ मिसाइलें गिरी है, इजराइल के आसपास कुछ मिसाइलें गिरी है, फटी नहीं है, जो खेतों खलियानों में जा रही है उनको इंटरसेप्ट करने का कोई काम नहीं हो रहा। जर्मनी का डिफेंस मिनिस्टर मुझे अच्छा लगा, कहता हम छोटे मोटे लोग हैं, कुछ फ्रीगेट्स है हमारे पास, उससे क्या कर लोगे, अब तो ऐसी इतनी बड़ी आर्मी हो सर, आप खुद ही कर लो। बाकी जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं भाई ईरान की रेजिम जो पूरे यूरोप के लिए खतरा है, पर डिफेंस मिनिस्टर कुछ और बात कर रहा है। और बेचारे केयर स्टामर को दिक्कत हो रही, कह रहा है जो गल्फ में लड़ाई हो रही, पुतिन की जेब भर रही यार, पुतिन के लिए तो चांदी कट गई। ये तो हम पहले से कह रहे हैं ना, वो पुतिन के लिए चांदी पड़ रही। केयर स्टामर को अब याद आ रहा है। ये काफी सारे IRGC के कमांडर जो है ये निपटाए जा रहे हैं। और ये बार बार कह रहे हैं कि हम चाइना और हमारे रशिया से बड़े अच्छे संबंध है, बड़े अच्छे संबंध है, होपिंग दैट दे विल डू समथिंग। चाइना और रशिया कह रहा है क्या बोला, आवाज नहीं आ रही, सुना नहीं मैंने, तू बोल अपने आप को। अगराची साहब कह रहे हैं हम दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुश्मन हम पे फिर हमला नहीं करेगा। यार इनमें और पाकिस्तानियों में कोई फर्क नहीं, स्मॉला रेजिम और पाकिस्तानी में। फिर ये अल फुजैरा में जो UAE में फैसिलिटी है, इसमें आग लगी हुई, आग जल रही है। 100 से ज्यादा नेवल वेसल्स डिस्ट्रॉय की गई। IRGC ने सेंटकॉम ने आज कई सारी पिक्चर्स रिलीज की है, ड्रोन फैक्ट्रिया, ड्रोन होल्डिंग बेस, इंक्लूडिंग दोज इन खर्ग आइलैंड, उनको कैसे डिसमेंटल और डिस्ट्रॉय किया गया है, ये सब बता रहे हैं। ट्रम्प ने बड़ी अच्छी बात कही है। उसने बोला यार एक बात बताओ, हाँ तेल की कीमतें बढ़ रही है, अगर मैं क्या करूं, शुड आई लिव अंडर अ परपेचुअल न्यूक्लियर थ्रेट की 2 महीने, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते तेल की कीमतें बढ़ेंगी, उसके लिए हम एटम बॉम्ब के थ्रेट में रहे या बैलिस्टिक मिसाइलों के थ्रेट? मेरे पॉइंट लॉजिकल कि हाँ 2 महीने तेल की कीमतें बढ़ेंगी, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते बढ़ेंगी, तो क्या उन 8-10 हफ्तों के ऑयल प्राइस से बचने के लिए हम परपेचुअल मिसाइल्स और ड्रोन्स के थ्रेट में रहे? मैं नहीं रहूंगा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वो आज ओबामा को खुल के गाली दे रहा है कि ओबामा ने जो डील की थी फ्लॉड थी। मैं कहा डील क्या की थी साहब, इनको बैलिस्टिक मिसाइल और इनको एटम बम बनाने का अवसर दिया था बरकत हुसैन ओबामा, उसने अवसर दिया था, वो तो ये बना नहीं पाए, निकम्मे थे, चाइनीज माल चला नहीं।
और कह रहा है कि अगर मैंने डील नहीं की होती, इन्होंने इसराइल पे बम डाला होता और ये हम तक भी पहुंच जाते। और सेंटकॉम के कमांडर ने एपिक फ्यूरी का तो दे ही दिया, इनकी फैक्ट्रियां डेवलप हो रही है। और ट्रम्प ने कहा जो 2.5 लाख लोग दिखाए भैया, ये जो आए थे टाइम स्क्वायर में, ये फेक था, AI जनरेटेड था और ये कुछ नहीं है। और हाँ, बाय द वे, ये जो क्या नाम था उसका, सेजिल मिसाइल ने कोई तीर नहीं मारा। सेजिल मिसाइल उतनी डड थी जितनी इनकी बाकी मिसाइलें। नहीं कह रहा मिसाइल खराब है, इंटरसेप्ट कर ली, 2008 की टेक्नोलॉजी, कोई नया शोगुफा नहीं। हाँ, मैक 169 वाली एक नई मिसाइल बन रही है। किसी ने बोला सुमित भाई मैक छोड़ो, स्पीड ऑफ लाइट वाली मिसाइल भी तो होगी। स्पीड ऑफ लाइट वाली बना रहे भाई आगे, थोड़ा रुकिए। स्पीड ऑफ लाइट वाली बना रहे आगे, वो मिसाइलें अब आ रही, बस उससे हम ऐसी तैसी करेंगे अमेरिका की। ये हमने बिल्कुल सोच रखा, लाइट स्पीड वाली मिसाइलें बन रही है। बस वो जो हमारे वर्कशॉप में सलीम भाई उसका ना नट बोल्ट टाइट कर रहे थे, बस वो पाकिस्तानी आएंगे और 2 चीनी आएंगे, नट बोल्ट टाइट करेंगे, फिर वो मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगी। ट्रंप ने अमेरिका का दौरा कैंसिल कर दिया है, फिलहाल डिले कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक और वीडियो जारी किया अपने इजराइल के लोगों के साथ और उनसे बात करें, और वो ताकि इनको लगे कि भाई ये फेक वीडियो तो नहीं, ये तो नहीं। फिर एक और वीडियो जारी किया गया है। अब जो बेचारे बेंजामिन नेतन्याहू को मार चुके थे, आज वो खुदकुशी करने पे उतारू हुए। उन चैनल्स का, उन लोगों का रिप्यूट क्या बचा मुझे नहीं पता, बट ये एक पूरा सिस्टम है जो ईरान चलाता, और ये पूरा सिस्टम वायरल होता है। और बेंजामिन नेतन्याहू के जितने वीडियो आ रहे हैं उतने पता नहीं। अच्छा, लरजानी कह रहा था आपने हम पे 10 मिलियन का इनाम लगाया है, हमें मौत से डर नहीं लगता, मौत तो हमारा बिस्तर है जिसे हम रोज लेके सोते हैं। मैंने कहा देखिए हुई ना जहादी वाली बात, पूरा जहादी वाली बात कर रहा है। मौत तो हमारा बिस्तर है, रोज आके सोते हैं, तो कोई बात नहीं यार, सो तो एक दिन जाओगे। IRGC में अंदरूनी कलह मच गई हार्ड लाइनर्स और सॉफ्ट लाइनर्स के बीच में, राइट। अब यार काफी चीजें यहाँ आ रही हैं, पता नहीं ये जो चीजें आ रही वो इतनी अन इस्लामिक है, मैं क्या बोलूँ। मुश्तबा को लेके कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है अमेरिका, ये कह रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक रिपोर्ट दी है प्रेसिडेंट ट्रंप को। इंटेलिजेंस ने कहा मुश्तबा खमैनी साहब शायद उनकी प्रेफरेंसेस कुछ और हैं, समझ गए होंगे अब क्या है। ऐसी रिपोर्ट आई है, ये न्यूयॉर्क पोस्ट क्लेम कर रहा, हम नहीं कर रहे, मैं तो बस बता रहा हूँ। न्यूयॉर्क पोस्ट में ये रिपोर्ट आई है। बाकी इनके इंटरसेप्शंस हो रहे हैं। इसराइल में काफी मिसाइलें इधर उधर गिरी है जिनको कोई छू नहीं रहा, पर गिर रही है। हाँ, बेन गुरियन एयरपोर्ट के क्षेत्र में पहली बार मिसाइल देखी गई है। खरग आइलैंड को लेकर ट्रंप का जो यकीन है, वो यकीन, जो इरादे वो यकीन में बदल रहे हैं। और यहाँ पे ट्रंप ने बोल दिया फिलहाल मैं चाइना का ट्रिप नहीं काट रहा हूँ। चाइना वाले बड़े परेशान हैं कि वो नेवी भेजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लिबरेट करने के लिए या नहीं, क्योंकि दिस एग्जैक्टली व्हाट द ट्रंप का चालता है। ही वांटेड एग ऑन देयर फेस, भेजो यार नहीं, तुम्हारा $350 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट के ना ईरान के साथ, उसी ईरान से अपने तेल को बचाने के लिए नेवी भेजो। क्योंकि एनर्जी सेक्टर कह चुका है यार 6% जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, बाकी 60% एशिया आता है। भारत की औकात थी, भारत ने नेवी भेज दी, अपना तेल निकाल लिया। जिसकी औकात है भेजो नेवी, निकालो तेल। अब देखिए क्या होता है। बाकी हमारी तो खैर इस पर नजर बनी रहेगी। मेन यही चीज है AI वाला, और दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग। चाइना का ट्रिप कैंसिल हो गया, फिलहाल पोस्टपोन हो गया, और एपिक फ्यूरी को लेके कार्रवाई चल रही है, सॉटीज बढ़ रही है, और जितना ईरान गिरा उतना अमेरिकन हो रही बम्बार्ड कर रहे हैं। पहले बैसिज मलेशिया को किया गया, फिर उन पुलिस स्टेशन को किया गया, अब ये साइबर पुलिस स्टेशन को भी वार किया गया। अगर आप ईरान में देखेंगे मिलिट्री